So guys, Paul Stewart की लिखी हुई Virtually True. Today we are doing this chapter and the chapter is a you can say जिसे कहते हैं ना science fiction. It's a science fiction where scientific or you can say virtual topic means something virtually true. अपने आप में ही oxymoron है, contrasting word है. If something virtual, how can it be true? If it is something true, how can it be virtual? So we are talking about a very, you can say, incredible incident in this chapter, which we really feel difficult to believe at, basically. So इस चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ डील किया गया है. एक साइंटिफिक एक ऐसी इंसिडेंट को यहाँ इलेबोरेट किया गया जो एक बार को समझ नहीं आता कि यकीन करें या ना करें. और मैं शुरू में ही सारे कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा, रीज़न बीइंग फिर कहानी का आपका वो जो है एक प्लेजर ख़त्म हो जाता है. लेट्स डू इट. पढ़ते हैं और पढ़कर इंजॉय करते हैं एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट. सो सेबेस्टियन शल्ट्ज, इट इज़ंट अ नेम यू कम अक्रॉस एवरी डे. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस नेम सेबेस्टियन शल्ट्ज, ये एक ऐसा नाम नहीं है जो हर रोज़ आपके आमने सामने आता है. इट्स नॉट दैट कॉमन नेम बट देयर इट वॉज. बट ये नाम ठीक मेरे सामने था, लार्ज एंड क्लियर, काफ़ी लार्ज और काफ़ी क्लियर मेरे सामने था. एंड एट द टॉप ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने देयर वाज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड इन दैट आर्टिकल दिस नेम was written in a large and clear words over there. The reader of the newspaper was a big woman. मेरे सामने वो औरत बैठी हुई थी. शी वॉज अ बिग वुमन एंड आई कुडेंट सी हर फेस बट आई कुड हियर हर वीजी ब्रीद. चेहरा नहीं दिख रहा था. वाई? बिकॉज चेहरा न्यूज़पेपर के पीछे छुपा हुआ था. बट मुझे उसकी वो लाइक दिस, जब आपकी ब्रीथ के साथ आपकी ईसोफेगस की आवाज़ भी आती है, देन दैट इज़ कॉल्ड वीजी ब्रीद. वो मुझे सुनाई पड़ रही थी. और उस आर्टिकल का टाइटल था, टॉपिक था मिरेकल रिकवरी. द टॉपिक ऑफ दैट आर्टिकल वाज मिरेकल रिकवरी. ठीक है. द हेडलाइन सेड मिरेकल रिकवरी. सेबेस्टियन शल्ट्ज, a 14-year-old schoolboy from South London, awoke yesterday from a coma. वो एक कॉमा से सडनली जाग गया. दैट कॉमा द डॉक्टर फियर्ड माइट लास्ट फॉर एवर. जबकि डॉक्टर सोच रहे थे कि ये कॉमा फॉर एवर, पूरी ज़िंदगी चलेगा, बहुत लंबा चलेगा. बट सडनली वो लड़का मिराक्यूलसली उस कॉमा से बाहर आ गया. इट कुडेंट बी द सेबेस्टियन शल्ट्ज आई मेट. फोटो देखकर सेम लग रहा था बट आई वॉज अ बिट सरप्राइज. कहीं ये वो सेबेस्टियन नहीं हो सकता जिससे मैं मिला था. आई लेंट फॉरवर्ड टू रीड द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल. मैं आगे झुक गया और झुक कर बाकी के आर्टिकल को पढ़ने लगा. 6 weeks ago, Sebastian Schultz was badly injured and in that article I got more info about this Sebastian Schultz. 6 हफ्ते पहले he had a major accident, motorway accident. His condition on arrival at the general hospital was described as critical, though stable. उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल थी, स्टेबल थी. डिस्पाइट डॉक्टर्स होप्स द बॉय डिड नॉट रिगेन कॉन्शियसनेस. डॉक्टर ट्राइड देयर लेवल बेस्ट. दे ट्राइड टू ब्रिंग हिम बैक. They tried to regain their consciousness, but he could not come back. His parents were informed that their son was in coma. Finally, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि आपका बेटा कोमा में है. At a press conference, मिसेस शल्ट्ज सेड, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लड़के की माँ ने, सेबेस्टियन की मम्मी ने कहा, द डॉक्टर्स वर डूइंग ऑल दे कुड डू बट इन आवर हार्ट्स वी न्यू वी नीडेड अ मिरेकल. बट दिल में हम ये सब जानते हैं कि दिस केस वॉज नॉट द केस विच द डॉक्टर्स कैन हैंडल. दिस केस डेफिनेटली नीडेड अ मिरेकल एंड नाउ दैट मिरेकल हैज़ हैपेंड. और अब वो मिरेकल हो गया था. सडनली एक कॉमा which the doctors were hoping would last forever, suddenly that boy came out of that coma. At that moment, the woman's hand moved. I suddenly saw the photograph that went with the story and gasped. अचानक लेडी का हाथ हिला तो फाइनली वो फोटोग्राफ जो अब तक विजिबल नहीं था, उस सेबेस्टियन शल्ट्ज का जैसे ही फोटो मेरे सामने आया, I gasped. I was like jaw dropped, surprised.
द बॉय इन द पिक्चर वॉज सेबेस्टियन, पिक्चर में जो लड़का था वो एक उसको सेबेस्टियन था. देयर वॉज नो डाउट बट हाउ आई मटर्ड, बट ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल. आई स्टीयर्ड आउट ऑफ द ट्रेन विंडो एंड वो सेबेस्टियन शर्ल्स, द बॉय आई हैड गॉट टू नो सो वेल रिसेंटली, इस लड़के को तो मैंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छे से जाना है. आई गॉट टू नो had apparently been in a coma for all that time, और जिस लड़के से मैं अभी कुछ दिनों से इंटरेक्ट कर रहा था, जिस लड़के को मैंने अभी कुछ दिनों से इतने अच्छे से जाना है, वो लड़का ऑल द टाइम कॉमा में था. दैट बॉय वॉज इन कॉमा ऑल द टाइम एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस. सॉरी, बट हाउ, आई मटर्ड, ये कैसे हो सकता है. Okay, I felt nervous and shivery, बड़ा nervous and I was shivery. It didn't make any sense at all. I was not able to understand what's happening. ये क्या हो रहा है. So, I stared out of the train window and ran through the event in my head, और suddenly मैं खिड़की के बाहर देखने लगा. And I started thinking within myself. मैं अपने ही अंदर मन ही मन सोचने लगा जो पीछे events हुए थे. It all started a month ago. ये सब एक महीने पहले हुआ था. Dad and I, we had spent the entire Saturday afternoon at a computer fair. मैंने और पापा ने पूरा Saturday afternoon एक computer fair में बिताया. Dad's nutty. My dad is, you can say, गैजेट फ्रीक. वो एक नटी है, वो मतलब पैशनेट है अबाउट कंप्यूटर्स. ही इज नटी अबाउट कंप्यूटर्स. He has got a Pentium 150. I'm sorry to say, ये चैप्टर जब लिखा गया था बहुत ही शुरुआती दौर के कंप्यूटर्स का यहाँ कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसको सुनकर आप हंसिएगा मत. जिस चीज़ को वो इतना एग्जेजरेट करके बता रहा है, बोस्ट करके बता रहा है, जिस कॉन्फ़िगरेशन को नैरेटर इतना बोस्ट करके बता रहा है, इस कंप्यूटर के हमारे बेसिक मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते आजकल. वो बेसिक मोबाइल फ़ोन्स भी इससे 1000 टाइम बेटर है. आज 1000 टाइम मीन्स 1000 टाइम बेटर है. तो प्लीज़ आप कॉन्फ़िगरेशन पे मत जाइएगा. वो ये बता रहे हैं कि मेरे पापा मार्केट के सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर्स लेकर बैठे हैं. ही हैज़ गॉट अ पेंटियम 150 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर विद 256 ऑफ रैम. 256 GB नहीं, ओनली 256 रैम है. 1.2 GB की तो हार्ड डिस्क है. आजकल 1.2 GB की बात करें या मतलब 2-2 GB की तो वीडियोस बन जाती है हम लोगों की, बेसिक वीडियो छोटी सी. और मेरे पापा के उस कंप्यूटर पर 1.2 GB की हार्ड डिस्क है और साथ में 16 स्पीड CD रोम है. CDs जो आउटडेटेड हो चुके हैं, कंप्लीट विद स्पीकर्स हैं, प्रिंटर, मोडेम, स्कैनर. इट कैन डू एनीथिंग. माय फादर्स कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग. पेंट, प्ले म्यूजिक, create display. Even when my homework is rubbish, it looks fantastic. Best of all the games. और उस पर से सबसे बेस्ट चीज़ इज दिस कि उसमें गेम्स खेलने को मिलती हैं. ठीक है, टॉर्नेडो, मैकबैश, ठीक है, एंड देन मेबैश एंड ब्लैक बेल्ट, कायरीन कासल. आई हैव प्लेड दैम ऑल. मैंने वो सारी गेम्स खेली हैं अपने पापा के उस कंप्यूटर पर. ठीक है, and with the screen so big and the volume up loud, it almost feels as if you are inside the games. When you play those games, you feel yourself inside the games, battling it out with the Z or B's or twisters or whatever. Technology was advancing every day. हर रोज टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे थे. एंड डैड कुड नॉट रेजिस्ट एनी ऑफ द न्यू गैजेट्स और गिज़मोस दैट केम इन द मार्केट. मार्केट में जो भी नई गैजेट, नई चीज़ आती थी, मेरे पापा अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते थे. दैट्स वाई वी वेंट टू द कंप्यूटर फेयर दैट डे. वी केम अवे विद अ वर्चुअल रियलिटी वाइजर. व्हेन वी केम बैक, हम अपने साथ खरीद के लाए एक वर्चुअल रियलिटी वाइजर. वो जो हमारे आजकल वो आते हैं, क्या बोलते हैं, जो गॉगल्स आते हैं, कौन से वाले हम पहनते हैं मोबाइल के साथ लगाकर देखते हैं. व्हाट? VR headsets. VR headsets. I'm sorry. Yes,
VR हेडसेट्स वो लेकर आए हम उस जमाने वाले, सो नो मैटर इट वाज आउटडेटेड, बट हम वो लेकर आए, ठीक है। एंड वाइजर लाए, ग्लव्स लाए, एंड अ हैंडफुल ऑफ लेटेस्ट इंटरैक्टिव साइको ड्राइव गेम्स, और कुछ बड़ी ही इंटरैक्टिव साइको ड्राइव गेम्स लाई। ये वो गेम्स होती हैं जिनमें आप खुद को अंदर इन्वॉल्व पाते हैं। You play those game as a part, as you play the part over there. Not only do the visor and glove change what you see, but better than that, you can control the action by what you are thinking. Well, that's cool. When we got them, I remember some of them were not new. जब हमने वो लिए, खरीदे, गेम्स जब खरीदी, मुझे याद है कुछ गेम्स नई नहीं थी। ये बात याद रखने वाली है। ये एक ओपन एंड है जो राइटर यहाँ छोड़ रहा है, ये बिल्कुल लास्ट में जाके जुड़ेगा कि जब हमने वहां कुछ गेम्स खरीदी, मुझे आज भी याद है, सम ऑफ देम वर नॉट न्यू, कुछ पुरानी थी, सेकेंड हैंड गेम्स थी। Anyway, back at home, I launched myself off into the first of the game. मैं घर आते I was so like means इतना मेरा मन कर रहा था, so पैशनेट कि मैंने घर आते ही, डेस्पिरेट, आई वॉज सो डेस्पिरेट कि मैंने घर आते ही उनमें से एक गेम लगा ली, एंड द नेम ऑफ द गेम वॉज वाइल्ड वेस्ट। सो नाउ वी विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 or 3 different games. So you will have to remember the name of the game and the plot of that game, कि उस गेम में क्या हुआ था, उसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट गेम वाइल्ड वेस्ट, that's what I talk about computers. The more futuristic they get, the better you can understand the past. जितना फ्यूचरिस्टिक गेम्स होती चली जाती हैं उतना बेटर आपको पास समझ में आता है। आई वॉज स्टैंडिंग इन द कन्वर्टेड लॉफ्ट एट द पावर हाउस पावर बेस एट डेट्स कॉल इट एनी मोर। अब मैं पापा के उस पावर बेस पे नहीं खड़ा था जिस पर खड़े होकर हम पहले गेम खेला करते थे। आई वॉज एक्चुअली रियली इनसाइड द गेम, I was actually really inside the game. There, striding down the dusty track, धूल से भरी हुई सड़क पर I was striding, I was walking through the center of the town. There was a sheriff badge pinned to my shirt, and my role in that game was to play the role of a sheriff. I was a sheriff over there. मैं sheriff का role play कर रहा था. As I burst in through the swing doors of the salon, जब मैं सलोन के एक maybe he entered into a pub kind of place, मैंने swing door से जब एंट्री मारी अंदर, सो सैलून के स्विंग डोर से मैंने एंट्री ली. एवरीवन वेंट साइलेंट बिकॉज आई वॉज अ शेरिफ. मुझे देखकर, ये सब गेम के अंदर हो रहा है, मुझे देखकर सब साइलेंट हो गए. एंड दे ग्लेयर्ड एट मी, मुझको घूरने लगे. आई स्ट्रोड ओवर टू द बार, मैं बार के पास गया. एंड देन आई डिमांडेड अ लिक्विड, अ ड्रिंक ओवर देयर, एंड द नेम ऑफ द ड्रिंक इज सरसपरीला. मैंने वहाँ सरसपरीला डिमांड किया. इट्स बेसिकली सरसपरीला के रूट से बनने वाला ये एक फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है. मैंने वो डिमांड करी. आई सेड एंड अ ग्लास ऑफ फिजी रेड स्टफ केम स्लाइडिंग अलोंग द बार टूवर्ड्स मी. एज आई टुक अ सिप आई हर्ड अ लाउड क्रैश. आई स्पन राउंड. देयर सिलहाउटेड. सिलहाउटेड क्या होता है? जब आदमी बहुत ज़्यादा पीछे से रोशनी पड़ रही हो तो आपको इंसान पूरा नहीं दिखता, आपको सिर्फ उसकी आउटलाइन नज़र आती है. यू कैन नॉट फाइंड मतलब लोकेट द फीचर्स. सो सिर्फ आउटलाइन वाली जो फोटोज़ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड सिलहाउते. इज़ दैट क्लियर? वो सिलहाउटेड फोटो होती है. तो वहाँ एक सिलहाउटेड सा एक दरवाजे पर इंसान खड़ा था. एंड द नेम ऑफ दिस मैन वॉज ब्लैक आइड जेड. ब्लैक आइड जेड, द फास्टेस्ट गन इन द वेस्ट. ये वो दौर है जब गन फाइट्स हुआ करती थी. लंदन में, मैक्सिको में, इन सब जगहों पर गन फाइट्स होती थी. कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था. सड़क किनारे दो बंदों का मन हुआ, उन्होंने गन फाइट करी, एक ने एक को मारा और चलते बने. सो ब्लैक आइड जेड वॉज द फास्टेस्ट गन इन द वेस्ट. द टाउन एंड बिग इनफ फॉर बोथ ऑफ अस. और उसने मुझे चैलेंज किया, शेरिफ डॉसन, ये शहर इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे हम दोनों एक साथ रह सकें. कहने का मतलब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती. वी कैन नॉट बोथ लिव ओवर हियर. सो ही ड्रॉल्ड एंड फिंगर्ड हिज गन स्लाइटली. आउटसाइड जस्ट यू एंड मी. लेट्स गो आउटसाइड, ओनली यू एंड मी. आई कैन रिमेंबर ग्रिनिंग. दिस वॉज रियली कूल. ग्रिनिंग, when you laugh in a silly manner, you are grinning.
तो आई कैन रिमेंबर ग्रिनिंग, मुझे उसकी बेवकूफ़ी वाली बात पर हंसी आ गई. दिस वॉज रियली कूल. आई फिनिश्ड माई ड्रिंक एंड स्लैम द ग्लास डाउन ऑन द बार. मैंने अपना ड्रिंक पूरा किया, बार पर मैंने ग्लास को स्लैम किया. जेड हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सलोन. ऑल आइज वर ऑन मी अगेन. आई वॉज बींग चैलेंज्ड, so everybody was looking at me whether I'll take the challenge or not. I wondered what sort of score I was notching up. इधर मेरे मन में चल रहा है, गेम चल रही है, मैं कौन सा स्कोर हिट करने वाला हूँ आज, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में गेम, इसको कॉन्शियस माइंड में से ये भी पता है कि आई एम प्लेइंग गेम. ऑल एट वंस समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड. अभी मैं ब्लैक आइड जेड से गेम मतलब फाइट करने बाहर जा ही रहा था कि समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड. Up to that point, the game had been pretty much as I expected. But when the second sheriff appeared through the back door, तभी बैक डोर से एक और शेरिफ सामने आया, shouting and waving his arm about. I realized that the game was more complicated. मुझे रियलाइज हुआ कि ये गेम जस्ट लाइक ऐसा नहीं कि जाना है और ब्लैक आइड जेड से फाइट करनी है, उसे किल करना है और आई विल विन द गेम. नो, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. डोंट गो आउट, द सेकंड शेरिफ शाउटेड. And who are you? I asked. He wasn't like the other characters in the saloon. For a start, he was about my age. वो मेरी ही एज का था. And though he looked like a computer image, he somehow did not move like one. वो कंप्यूटर इमेज जैसा ही दिख रहा था. दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो कंप्यूटर जैसा मूव नहीं कर रहा था. उसने मुझे कहा बाहर मत जाओ. देयर इज नो टाइम टू एक्सप्लेन, ही शाउटेड. जस्ट फॉलो मी. एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मुझे फॉलो करो. आई डिड व्हाट आई वाज टोल्ड. वी रेस्ड डाउन अ कॉरिडोर थ्रू अ डोर एंड वी रैन पास सम men and out through the another door. Come on, shouted the other sheriff. We went on through another door and another and ended up back in the saloon. हम काफी सारे डोर से घूम के दोबारा सैलून में ही आ गए. No, screamed the second sheriff. ये क्या हुआ? Then he ran to the back of the saloon and dived through the window. और सैलून के बैक साइड में जाके खिड़की से बाहर कूद गया वो. By the time I climbed out after him, he was already sitting on a horse. Jump, he cried. वो already एक घोड़े पर बैठा हुआ था. उसने जोर से कहा jump, कूदो. He kicked the horse and we sped off in a, you can say, cloud of dust. उसने घोड़े को किक किया और हम मतलब तुगड़ुक घोड़ा जो है cloud of dust create करता हुआ हम दौड़ पड़े. Who are you? I asked again. तुम कौन हो? But the second sheriff did not answer. He had seen the pose of a man on horseback speeding after us. Group of men. उसने पीछे से एक आदमी को, कुछ एक दो लोगों को हमारे पीछे घोड़े पर आते हुए देखा. Keep your head down, he said. सर नीचे रखना. But at the moment, तभी अचानक से the sound of a gunshot echoed round the air. तभी हवा में गोली की आवाज आई. The second sheriff groaned. सेकेंड शेरिफ को गोली लग चुकी थी. वो जोर से तड़पा एंड स्लम्ड बैक अगेंस्ट मी. मेरे ही अगेंस्ट आकर गिर गया. अहेड ऑफ मी, मेरे से आगे. इन ब्राइट नियॉन लाइट केम अ मैसेज. और मेरे सामने बड़ा सा मैसेज आया, गेम ओवर. एज आई स्लिप्ड ऑफ द वाइजर्स, जैसे ही मैंने वाइजर्स उतारे, द एम्प्टी डेजर्ट डिसअपियर्ड एंड आई फाउंड माई सेल्फ बैक इन द पावर बेस. आई टुक ऑफ द ग्लव एंड हेडफोन. I glanced at the score on the screen, 21095. That was my score. Then I noticed that the printer had come on. अचानक से मैंने देखा प्रिंटर ऑन हो गया अपने आप, ऑटोमेटिकली. And I picked up the piece of paper from the tray. प्रिंटर में एक ट्रे पर एक प्रिंट निकला हुआ था. मैंने वो पीस ऑफ पेपर उठा लिया ट्रे से. उस पर लिखा हुआ था, एट द टॉप देयर वाज अ पिक्चर ऑफ द सेकंड शेरिफ. सेकेंड शेरिफ की फोटो थी. द टाइम दो ही वॉज वेयरिंग जीन्स एंड अ स्वेट शर्ट. प्रिंटेड ओवर द बॉटम वॉज अ मैसेज. नीचे बॉटम पर मैसेज लिखा होता, आई एम स्टक, मैं फंस गया हूँ. प्लीज़ हेल्प टू रिट्रीव मी. मुझे बाहर निकलने में हेल्प करो. ट्राई ड्रैगन क्वेस्ट. प्लीज़ अगली गेम खेलो, ड्रैगन क्वेस्ट. और नीचे नाम लिखा हुआ था, सेबेस्टियन शर्ल्स. प्लीज़ ड्रैगन क्वेस्ट ट्राई करो. नीचे नाम लिखा हुआ था, सेबेस्टियन शर्ल्स. I wanted to go straight into the game he had suggested. मेरा मन था कि अभी जाकर मैं ड्रैगन क्वेस्ट को खेलूं. बट इट वॉज ऑलरेडी हाफ एन आवर आफ्टर लाइट्स आउट. ठीक है, लाइट आउट हो चुकी थी, सब सो चुके थे, आधा घंटा एक्स्ट्रा ही हो गया था. सो मैंने डिसाइड किया बाद में. नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज अप एंड बैक ऑन द कंप्यूटर. मैं उठा और मैं दोबारा से कंप्यूटर पर था.
and I was soon walking through the massive studded doors of the Dragon Castle layer. और मैं फाइनली ड्रैगन क्वेस्ट गेम में एंट्री ले चुका था और मैं उस ड्रैगन के कैसल्स की दरवाज़ों के बीच में से मूव कर रहा था. द एम ऑफ द गेम वॉज सिंपल. इस गेम का जो एम था वो बड़ा सिंपल था. तो मैं कैसल्स, अब इस गेम का जो वो था टारगेट था, एम था, बड़ा सिंपल सा था. आई हैड टू रेस्क्यू द फेयर प्रिंसेस ऑरोरा. मुझे प्रिंसेस ऑरोरा को बचाना था फ्रॉम द विकेड ड्रैगन. एंड इस दौरान उस विकेड क्रिएचर के जितना ट्रेजर मैक्सिमम मैं कलेक्ट कर सकता था, मुझे वो कलेक्ट करना था. आई हैड ऑलरेडी गॉट लोड्स बाय द टाइम आई रीच द प्रिंसेस. जब तक मैं प्रिंसेस के पास पहुंचा तब तक मैंने ऑलरेडी बहुत सारा ट्रेजर कलेक्ट कर लिया था. एंड द प्रिंसेस हैड बीन इम्प्रिजन्ड एट द टॉप ऑफ अ टॉल टावर. उन्हें एक बड़े से टावर के टॉप पर प्रिंसेस को कैप्चर किया हुआ था. शी वॉज अ यंग वुमन विद लॉन्ग गोल्डन प्लेट्स. रपंजल की तरह उसके बड़े लंबे लंबे गोल्डन कलर के प्लेट्स थे. माई हीरो, शी स्क्वील्ड, शी क्राइड, चिल्लाई, ओ माई हीरो, टेक मी अवे फ्रॉम ऑल दिस. बिहाइंड मी आई कुड हियर द ड्रैगन रोरिंग. उधर पीछे द ड्रैगन रोर कर रहा था. रेस्क्यू मी नाउ, द प्रिंसेस सेड अर्जेंटली. नेवर माइंड हर केम अ वॉइस. तभी अभी इतना बढ़िया सीन चल रहा था, बताओ, प्रिंसेस को बचाने जा रहा था, पता नहीं कौन बीच में आ गया, कबाब में हड्डी, पता नहीं कौन कबाब में हड्डी आ गया. पीछे से आवाज आई, प्रिंसेस को छोड़ो. केम अ वॉइस एंड अ सेकंड नाइट अपीयर्ड फ्रॉम द वार्डरोब. वार्डरोब से एक सेकंड नाइट निकल आया बाहर. आई वाज आल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ अ नाइट. अचानक से एक और नाइट आ गया. इट्स मी हु नीड्स रेस्क्यूइंग ब्रो. मुझे निकालो यहां से, पहले मेरे को रेस्क्यू करना जरूरी है. मैंने कहा, सेबेस्टियन, यू? ही सेड यस. ही नॉडेड. क्विक, he said, while there's still time, जल्दी चलो, अभी टाइम है. And with a pair of scissors he chopped off the princess two big plates. हाथ में कैंची ली, उसने प्रिंसेस की दोनों प्लेट्स को काट दिया. Then he tied them together. दोनों प्लेट्स को बांधा उसने. And fixed one end round the bedpost and threw the other end out of the window. Now he screamed as he leapt for the window and down the hair rope. उस बालों से बनी रस्सी से पकड़कर वो नीचे गया. उसने मुझे इशारा किया, ब्रो तुमको भी करना है. At that moment the dragon appeared. I gasped and leapt to. पीछे पीछे ड्रैगन. I gasped, मैंने सांस ली. I leapt, मैं भी कूद गया. As I lowered myself down I felt the dragon's fiery breath. मैं जैसे ही नीचे जा रहा था बालों को पकड़कर, I could feel the fiery breath of the dragon across the moonlit battlements. We ran down a spiral staircase and through a secret passage on the other side of the tapestry. टेपेस्ट्री की दूसरी साइड पर, टेपेस्ट्री को थोड़ा सरकाओ तो उसके पीछे एक सीक्रेट डोर है, वहां से भी हम निकल कर. द होल टाइम आई कुड हियर एंड फील एंड इवन स्मेल द इविल ड्रैगन. हम भाग रहे हैं और एवरी टाइम हम भागी जा रहे हैं और पीछे पीछे ड्रैगन की दौड़ने की आवाज. मतलब एवरी टाइम ड्रैगन वॉज जस्ट बिहाइंड अस, बिल्कुल पीछे था. We even had to turn around and dragon was upon us. जैसे ही हम मुड़े, इससे पहले हम मुड़ते, ड्रैगन बिल्कुल हमारे ऊपर. I swung my sword. I tried to save. मैंने अपना तलवार भी चलाया, बट इट वॉज नो गुड. द ड्रैगन वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन सेबेस्टियन. ड्रैगन को तो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको तो सेबेस्टियन में इंटरेस्ट था. उसने सेबेस्टियन को पकड़ा एंड देयर वॉज नथिंग आई कुड डू टू प्रिवेंट इट गेटिंग हिम. और ड्रैगन उसको लेकर चला गया. अगेन स्क्रीन पर नियॉन लाइट में लिखा हुआ आया, गेम ओवर. दिस टाइम द मैसेज इन द प्रिंटर सेड, प्रिंटर में दोबारा मैसेज आया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. प्लीज प्लीज डोंट गिव अप माइकल. प्लीज गिव अप मत करना. अदरवाइज आई विल हैव टू स्टे इन फॉर एवर. अदरवाइज मैं यहीं हमेशा के लिए फंस कर रह जाऊंगा. ट्राई जेल ब्रेक. आई थिंक इट माइट जस्ट वर्क. चियर सेब, प्लीज जेल ब्रेक ट्राई करो. आई डिड नॉट इवन बॉदर टू रीड द रूल्स ऑफ जेल ब्रेक बिफोर गोइंग इन. नाउ यू कैन से ही वॉज desperate to take out Sebastian. अब वो सेबेस्टियन को निकालने के लिए डेस्परेट था. वाई? बिकॉज जेल ब्रेक में अब उसने रूल्स भी नहीं पढ़े. वो इतना डेस्परेट है, अब रूल्स भी नहीं पढ़े. आई न्यू दैट माई टास्क वुड बी टू रेस्क्यू द बॉय. बिकॉज 2 गेम खेलकर मुझे पता चल गया था कि मुझे सेबेस्टियन को रेस्क्यू करना है. दैट्स माई टास्क. एंड श्योर इनफ माई सेल मेट वॉज प्रिजनर 02478 शल्ट.
और इस बार भी मेरे को जो मिला जेल ब्रेक में, मुझे एक प्रिजनर को रेस्क्यू करना था एंड द जेल मेट वॉज 02478 एंड हिज नेम वॉज शल्ट्स, सेबेस्टियन शल्ट्स। कहता है आई हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकलना है। आर यू गोइंग टू हेल्प, क्या तुम मेरी हेल्प करने वाले हो? ऑफ कोर्स आई सेड, हैव यू गॉट अ प्लान? Stupid question. With the help of skeleton swipe card, we were soon out of the cell. वही skeleton swipe card कैन बी प्लास्टिक कार्ड्स, वही जो आजकल हमारे बड़े कॉमन है, हमारे डेबिट क्रेडिट ऑल दीज कार्ड। उस टाइम पे वो स्वाइप कार्ड्स एक बड़ी फैंसी चीज़ थी, उसकी मदद से हम जल्दी से सेल से बाहर आ गए। वी वर रेसिंग डाउन कॉरिडोर, सायरन वेल्ड, गार्ड्स डॉग्स वर हाउलिंग, heavy boots were coming over their tramping their sound behind us, steel barred doors were slamming and shutting. We dodged the guards, हमने guards को चीट किया, धोखा दिया। We fled the dogs, we made it out to the staircase and pounded upwards, हम आगे भागे चले जा रहे थे। On the roof, Sebastian looked round and glanced at the watch nervously. It should be here by now, अब तक तो आ जाना चाहिए था, यहीं कहीं होगा, जल्दी से अब तक तो आ जाना चाहिए था। सेबेस्टियन का भी प्लान था, उसको कोई बचाने आएगा। व्हाट आई सेड, दैट, और तभी मैंने देखा दूसरी साइड से एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। ओ माय गॉड, दैट वाज माय आइडिया, सेड सेबेस्टियन एक्साइटेडली, इफ ओनली इट वुड गेट गो अ बिट फास्टर। यही आइडिया है, हम प्लेन से, हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बस थोड़ा फास्ट आ जाए, दैट्स इट। At that moment, the door behind us burst open. 12 guards with vicious dogs were standing there. The next instant, the dogs were hurtling towards us, all bare teeth and dripping jaws. And out of the corner of my eye, I saw Sebastian take a step backward. Sebastian बेचारा छत के किनारे पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए। कुत्तों को देखकर वो एक स्टेप पीछे को गया छत की तरफ। नो, आई स्क्रीम, मैं उसे रोकता रह गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बट इट वॉज टू लेट, द बॉय हैड स्लिप्ड, उसका पैर स्लिप हुआ, टंबल होता हुआ सीधा हवा में बिल्डिंग से नीचे गिर गया, कंक्रीट पर जाकर गिरा और मैसेज लिखा आया, गेम ओवर। 3 बार हो गया, पहले वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, सेकंड ड्रैगन क्वेस्ट, थर्ड जेल ब्रेक। इन ऑल दीज 3 games he is not able to save Sebastian. As I remembered, I removed my visor. I looked down at the printer tray. That this time it was empty. Nothing was in the tray. I felt really bad. I had failed Sebastian. I had failed the game. It was only later, when the scenes began to fade in my memory, that it occurred to me that Sebastian Schultz was the game. फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि यार मैं इतना मतलब इन्वॉल्व क्यों हो रहा, ये गेम ही तो है, हार गया तो हार गया, दोबारा खेल लूँगा फिर कभी। तो थोड़ा मेरा रिलैक्स हुआ मूड। स्ट्रेंजली ऑल्दो I went back to Wild West. मैं दोबारा वाइल्ड वेस्ट गेम में गया, ड्रैगन क्वेस्ट, जेल ब्रेक आफ्टर दैट, बट उन तीनों गेम में मुझे सेबेस्टियन नजर नहीं आया। I tried to play them again, but I could not find Sebastian in them. Then yesterday I heard from Sebastian. कल आज उसने न्यूज़पेपर की न्यूज़ पढ़ी है, आज वो हमें ये कहानी बता रहा है कि कल की बात बता रहा हूँ, जस्ट कल की। इफ इट इज संडे टुडे, वो सैटरडे की बात बता रहा है कि कल फिर ट्रे में एक शीट ऑफ पेपर फिर आया हुआ था, खुद ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आया था। कहता कैन वी, उसमें लिखा था कैन वी हैव जस्ट वन लास्ट ट्राई, एक लास्ट ट्राई और करें ब्रो। आई थिंक द हेलीकॉप्टर वॉज द राइट आइडिया, हेलीकॉप्टर का आइडिया बिल्कुल सही था। देयर इज गॉट टू बी सम काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट, कुछ गड़बड़ हुई, कोई एक्सीडेंट होने की ज़रूरत है ताकि हम हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाएं। So go into war zone, please, for my sake, एक बार war zone और खेल लो। If it doesn't work, अगर वो नहीं काम करेगी, I won't bother you again. Cheers, Seb. अगर वो काम नहीं किया, war zone ने काम नहीं किया, मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। Cheers, Sebastian. I could not tell which war zone we were in. मुझे नहीं पता कौन सा वॉर का ये जोन था, बट वॉर जोन में ही थे हम। उस गेम को मैंने चालू किया। It was a city somewhere. The tall buildings were windowless and riddled with holes. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जगह जगह होल्स हुए पड़े थे। मशीन गन्स फायर रेक द स्काई, पूरे आसमान में मशीन गन की फायर्स की आवाज़ें आ रही थी। Walls were tumbling, bombs were exploding.
All I knew was that Sebastian, I had to make it to that helicopter in one piece. मुझे इतना पता था कि मुझे सेबेस्टियन को लेकर इस बार उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ना है, that too in one piece. Okay? We ran across no man's land of rubbles and smoke, dodging sniper fire. At the far end, we went through a door in a wall. The helicopter was on the ground waiting for our arrival. सामने भी हेलीकॉप्टर दिख रहा था, हमारे अराइवल का वेट कर रहा था. वी स्टार्टेड टू रन बट द टैंक फायर सेंट अस कटिंग बैक टू द वॉल. हमने दौड़ना शुरू किया लेकिन टैंक का एक गोला आकर धार से फटा बगल में और हम वॉल से जाकर टकराए जोर से. Can we? Okay, so we ran across no man's land of rubble and smoke. We were dodging the snipers. We started to run, but the tank fire sent us scuttling back to the wall. टैंक का एक जोर का फायर हुआ और हम जाकर दीवार से टकराए. अ जीप, सेबेस्टियन शाउटेड टू मी, जीप 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 लेनी पड़ेगी, एंड नॉडेड एट अ व्हीकल पार्क्ड बाय द रोड. तभी सड़क पर एक जीप खड़ी हुई थी कि इससे फास्ट पहुंचेंगे. ही जंप्ड इन, turned the ignition key and revved the engine. That sound is called revving sound. And the engine revved. Jump in. I climbed into the passenger seat and we were off. A tank was hurtling after us. एक टैंक हमारे पीछे पीछे आ रहा था. सडनली सेबेस्टियन स्लैम्ड ऑन द ब्रेक. सडनली सेबेस्टियन ने ब्रेक मारी एंड सेंड द जीप स्किडिंग इनटू स्पिन. और जैसी ब्रेक मारी जीप स्किड करती हुई ऐसे गई. आई लेफ्ट क्लियर, मैं कूद गया, क्लियरली बाहर आ गया. एंड जंप्ड इनटू द हेलीकॉप्टर, मैं कूद के सीधा हेलीकॉप्टर में जंप किया. द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड टू गो अपवर्ड. हेलीकॉप्टर ऊपर जाने लगा. आई लुक्ड अराउंड, सेबेस्टियन वाज़न्ट देयर. मैंने इधर उधर देखा, सेबेस्टियन नहीं था. वेट, आई शाउटेड एट द पायलट. मैंने पायलट से कहा रुको. आई लुक्ड बैक, द जीप हैड स्टॉप्ड बट सेबेस्टियन हैडंट गॉट आउट. मैंने देखा सेबेस्टियन नहीं आया, अभी तक जीप से बाहर नहीं आया. कम ऑन, आई येल्ड. But Sebastian was sitting as if his body had been turned to stone. The tank crashed into the jeep. Sebastian was thrown into the air. Round and round he tumbled closer to the helicopter. वो हवा में था, हेलीकॉप्टर के काफी पास था. He landed with a thud just below the hatch. हैच के पास थर्ड के साथ उसने वहां लैंड किया. मैंने उसका हाथ वहां से पकड़ लिया. And I pulled him up. मैंने उसे ऊपर खींच लिया. As he sat down beside me, the helicopter soared into the sky. Finally, I'd done it. I had done it. मैंने कर दिखाया. I had rescued Sebastian at last. Finally, I was able to rescue Sebastian. Before I had a chance to say anything to him, though, the helicopter flew back into thick cloud and it turned everything blinding white. I couldn't see a thing until the sign came over there, and this time the sign came game over. Flashed up. Oh my God, I had hit the jackpot. 40000000 का स्कोर हिट किया था मैंने. That was a jackpot. I had finally cracked the game. Finally मैंने इस गेम को क्रैक कर लिया. At least that was what I thought then. But अब मुझे पता चला. Now I knew that Sebastian Schultz, the boy from the game, really did exist. But आज जो हुआ, that was shocking for me. न्यूज़पेपर में दिख रहा है सेबेस्टियन शर्ल्स नाम का लड़का. फोटो देखिए, सेम लड़का. ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. बिकॉज आई हैड सीन द न्यूज़पेपर, प्रूफ इन द न्यूज़पेपर. बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आई वंडर्ड एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन. मैं ट्रेन से उतरा. आई वाज सरप्राइज. यार ये कैसे हुआ? एट होम आई चेक द नेट. आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट द मिरेकल रिकवरी स्टोरी. क्या हुआ था, मुझे पूरी डिटेल जाननी थी. आई फाउंड वट आई वॉज लुकिंग फॉर क्विकली इनफ. अपेरेंटली एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट सेबेस्टियन वॉज यूजिंग हिज लैपटॉप. तब मुझे पता चला कि इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था. एट दैट टाइम ही वॉज यूजिंग हिज लैपटॉप. ये लैपटॉप देख रहा था एंड ही वॉज प्लेइंग वन ऑफ द सेम साइको ड्राइव गेम्स दैट आई हैव गॉट. और ये साइको ड्राइव गेम्स खेल रहा था. एक्सीडेंट हुआ और वही गेम मेरे पास आई. मेरे पास कैसे आई वो भी अभी पता चलेगा. माई हार्ट पाउंडेड फ्यूरियसली. माई हार्ट वॉज रियली पाउंडिंग फ्यूरियसली बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव ऑन दिस. इट वॉज समथिंग काइंड ऑफ इनक्रेडिबल थिंग फॉर मी. वट इफ because Sebastian had been plugged into the computer when he banged his head in the accident. Actually, वो जब उसका सर एक्सीडेंट में जोर से बैंग हुआ, वो गेम के अंदर था.
हुआ ये, द गेम, द कंप्यूटर हैड सेव्ड हिज मेमोरी इन इट्स ओन, कंप्यूटर ने उसकी मेमोरी को अपनी मेमोरी में सेव कर लिया. And then, what if the weird version of the game I had been drawn into had all been attempts to retrieve that memory? और जितने मैं गेम्स के पार्ट्स गेम खेल रहा था, हर गेम में यही तो गेम चल रही थी, सेबेस्टियन की उस मेमोरी को रिट्रीव करवाने की, रिलीज करने की, वहां से निकालने की, हर जगह यही तो एफर्ट चल रहे थे. After all, Dad always says about the computer's memory, it can never forget Michael, nothing ever gets lost. कंप्यूटर कुछ नहीं भूलता है, कंप्यूटर से कभी भी कुछ खोता नहीं है. आप चाहो तो किसी भी स्टेज पर चीज़ों को रिकवर कर सकते हो कंप्यूटर से. इट्स लाइक दिस. बट इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, मान लूँ कि अगर ऐसा हो भी गया कि सेबेस्टियन की मेमोरी हैड बीन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, सेबेस्टियन की मेमोरी डिस्क में स्टोर हो गई, हाउ हैड इट एंडेड अप ऑन माई कंप्यूटर? वो मेमोरी, वो गेम मेरे कंप्यूटर पर कैसे आई? स्क्रॉलिंग डाउन द आर्टिकल आई फाउंड अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. हुआ ये कि उस भाग दौड़ में व्हेन दे वर इन अ रबल ओवर देयर, यू कैन से एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट करना, ये वो, उस दौरान किसी को लैपटॉप और गेम्स का ख्याल ही नहीं रहा, किसी चोर ने उन्हें वहाँ से चोरी कर लिया था. रिपोर्टर से जब पूछा गया, जब फैमिली मतलब व्हाट द फैमिली वाज गोइंग टू डू द नेक्स्ट, मिस्टर शल्ट्ज सेड दैट दे वर ऑफ टू स्टॉक अप ऑन सम गेम्स, कि हमें अभी कुछ नई गेम्स और स्टॉकअप करनी है. इट वॉज वाइल वी वर इन द हॉस्पिटल. हुआ ये था कि जब हम हॉस्पिटल में थे, उसके पापा ने बताया, समवन स्टोल द लॉट, हमारी जो गेम्स का लॉट था वो किसी ने चोरी कर लिया था. आई डोंट नो उन गेम्स के लॉट को क्या हुआ. एक्चुअली चोरी की गेम्स वो कहीं से कहीं बेची गई, कहीं से कहीं बेची गई, और फाइनली वो कंप्यूटर फेयर पर पहुंची. वहाँ से मैं भी कुछ गेम्स खरीद के लाया, और तभी पहली लाइन में ये बात कही गई थी, सम ऑफ देम वर नॉट न्यू, कुछ गेम्स नई नहीं थी, वो पुरानी थी. वो पुरानी गेम इस तरीके से माइकल के कंप्यूटर पर पहुंची. आई सेड क्वाइटली, दे एंडेड अप एट द कंप्यूटर फेयर एंड वी बॉट देम. I left the net and checked my email. There was one from Sebastian. मैंने फाइनली गेम छोड़ी, ईमेल चेक किया, ईमेल में सेबेस्टियन की ईमेल आई हुई थी. With trembling fingers I clicked in and read the message. कांपते हुए हाथों से मैंने मेल खोला और मैंने मैसेज पढ़ा. Dear Michael, it said. मैसेज में लिखा था, Dear Michael, thank you. I'm not sure how it happened, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, but thanks bro, thanks a lot, you saved my life, तुमने मेरी जान बचाई. Let's meet up soon, किसी दिन मिलते हैं. Cheers Seb. PS पोस्ट स्क्रिप्ट में क्या था? Keep the games आप अपने पास रख सकते हो, you have earned them, वो तुम्हारी हैं अब, वो मुझे वापस नहीं चाहिए. I shook my head, मैंने सर हिलाया. A real message from the real Sebastian Schultz, बिकॉज ये ईमेल था, ये एक रियल मैसेज था. रियल सेबेस्टियन शल्ट्ज ने मुझे ये मैसेज भेजा था. वी बोथ न्यू दैट द बाय रिलीविंग द एक्सीडेंट समथिंग वंडरफुल हैड हैपेंड. हम दोनों को पता था कि उस एक्सीडेंट को रिलीव किया गया, तभी कुछ वंडरफुल हुआ. बट देन अगेन नाउ दैट्स देयर आर टू एडवांस्ड इंटेलिजेंस ऑन द अर्थ. अब दो एडवांस्ड इंटेलिजेंसेस ऑन अर्थ हु कैन से व्हाट इज एंड व्हाट इजंट पॉसिबल. अब हम दो ही हैं, हम दोनों ने इस चीज़ को फेस किया है. हम बता सकते हैं कि क्या है और क्या पॉसिबल नहीं है. हम लोगों ने एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल होते हुए देखा है. वट आई नो इज़ दिस, मैं इतना ही जानता हूँ, एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड इज़ ट्रू. मैंने आपको जो भी बात बताई है वो ट्रू है. बट कैसे ट्रू है? वर्चुअली ट्रू है. बिकॉज इसका कोई सॉलिड अगर प्रूफ मांगने लगे, कनेक्शन मांगने लगे, कोई प्रूफ नहीं है. प्रूफ इसलिए नहीं है गुलाश क्योंकि अब वो उन गेम्स में दोबारा जाके सेबेस्टियन को ढूंढने निकलेगा, तो सेबेस्टियन उन गेम्स में नहीं है. तो अगर ये तभी कह रहा है जो भी मैं जानता हूं वो ट्रू है, लेकिन अब वो सिर्फ वर्चुअली ट्रू है. बिकॉज अगर आप प्रूफ करने की बात करेंगे, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का कि सेबेस्टियन को मैंने रिलीज किया. ये बात टू एडवांस्ड इंटेलिजेंसेस ऑन अर्थ, दो बंदे ही इस चीज को जानते हैं, एक वो और एक मैं. वो जानता है ये बात सच है, मैं जानता हूँ ये बात सच है. किसी थर्ड पर्सन को हम प्रूव करने लगेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट टू एनीबडी. सो दिस इज द चैप्टर वर्चुअली ट्रू. आई होप समझ में आ गई होगी.